बोध गया, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। बोध गया वो धरती जो दुनिया के 33 देशों के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पावन धरती है, ज्ञान प्राप्ति की धरती है, साधना की धरती है। लेकिन जिस जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी जगह कुछ अज्ञानी लोगों ने विवाद पैदा करने की कोशिश की है। और यह विवाद है हिंदू बनाम बौद्ध का विवाद। वो विवाद क्या है, वो विवाद कैसे शुरू हुआ, इस सब के बारे में आपको हम बताएंगे एक एक कर। बोध गया टेम्पल एक्ट है, वह टेम्पल एक्ट कब आया था? 1953 में। आजादी के बाद 1953 से वह एक्ट प्रभावी है। उस वक्त जो एक्ट आया, किसने बनाया था? किसने बनाया था? उस एक्ट में प्रोविजन है कि चेयरमैन को छोड़कर 8 सदस्य होंगे, उसमें 4 सदस्य हिंदू होंगे और 4 सदस्य बुद्धिस्ट होंगे। और जो चेयरमैन भी होंगे, कलेक्टर वहां के डीएम उसके चेयरमैन होंगे, वह भी तब जब कलेक्टर साहब खुद हिंदू होंगे तब उसके चेयरमैन होंगे। उस वक्त आपको नहीं लगा था? बोध गया के जो ट्रस्ट, जो बौद्धों के बौद्ध मंदिर के जो ट्रस्ट हैं, उसमें बहुमत गैर बौद्ध धर्म से जुड़े लोग नहीं हैं, उसमें दूसरे धर्म के लोगों का बहुमत है। उसी तरह से इसमें भी ये लोग लागू करना चाहते हैं। एक समय आएगा कि मंदिरों की भी जमीन और उनके धन को भी कब्जा करने का प्रयास किया जाएगा। महाबोधि मंदिर में नियंत्रण को लेकर बौद्धों और हिंदुओं में ठनी। धरने पर बैठे भिक्षुओं की क्या है मांग? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र वाली साजिश। हमारे साथ आकाश लामा जी हैं और इनके ही नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन चल रहा है। आकाश जी, सबसे पहले बताइए कि मांग क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। शॉर्ट में बताइए कि आप चाहते क्या हैं। देखिए, हम एक चीज चाहते हैं, जो कानून जो बीटी एक्ट 1949 का है, ये संविधान लागू होने से पहले का है। वैसे भी संविधान में लिखा है कोई भी कानून 26 जनवरी 1950 से पहले कानून शून्य होती है। उस परिस्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई होगी। ठीक है, परिस्थिति अलग थी, उस समय बहुत की उपस्थिति कम थी। लेकिन हमारा कहना है, जिस प्रकार से मुसलमानों की मस्जिद में मुसलमान ही कमेटी में रहते हैं, हिंदुओं के मंदिर में हिंदू रहते हैं, और आपका गिरजाघर में ईसाई रहते हैं, गुरुद्वारा में सिख रहते हैं, इसी प्रकार से बौद्धों के तीर्थ स्थल में बौद्ध ही हो। पर उनका ये कहना है कि 1949 से पहले भी तो कई 100 साल से ये मंदिर है, सारा देख रेख तो वो कह रहे हैं कि मठ ही करता था। जब बख्तियार खिलजी आक्रमण किया, उस वक्त भी बचाने वाले तो मठ के लोग ही थे। अब आप लोग विभेद क्यों पैदा कर रहे हैं? देखिए, विभेद पैदा करने ही है, हम किसी के खिलाफ में नहीं है, ठीक है ना। वो कर रहे थे, मैं उदाहरण दूं, आप ही का उदाहरण दूं, तो बाबरी मस्जिद का इशू भी वही था, 500 साल पुराना था। वहाँ कोई एमिकेबल सॉल्यूशन हुई ना, वहाँ पर हम लोग ने भी हेल्प किए राम मंदिर के इमोशन के लिए, हम लोग ने भी हेल्प किया, ऐसा बात नहीं है। ईटा भेजा, डोनेशन भेजे, किसी धर्म का एक इमोशन होता है। आज जो ये इससे पूर्व भी 1992 में भी हुआ था आंदोलन, वो आंदोलन दबा दी गई थी। लेकिन उस परिस्थिति में जो कानून बना बीटी एक्ट 1949, जिसमें 4 बौद्ध, 4 नॉन बुद्धिस्ट, डीएम भी नॉन बुद्धिस्ट रहेगा, तो हमारा कहना है कि पूरी कमेटी में बौद्ध हो, 1 नंबर। और हम ने ये ज्ञापन, इतनी सारी ज्ञापन सरकार को दे चुके हैं, 2 बड़ी रैली हो चुके हैं। सरकार वो कहते हैं ट्रस्ट जो है वो किसी व्यक्ति या किसी धर्म का थोड़ी है, वो तो सरकार का ट्रस्ट है, वहां से पैसा आता है, गवर्नमेंट सारा कुछ देखती है। आप लोग क्यों चाहते हैं कि एक खास समाज ही उस पर सिर्फ रहे? देखिए, हमारा एक ही बचा हुआ महाबोधि महाविहार है। इतिहास में हम नहीं जाते हैं, इतिहास में जाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। अब जैसे बोल रहे हैं मस्जिद के नीचे क्या है, अब मंदिर के नीचे हम कहाँ खोजेंगे? अब अयोध्या में हम साकेत नगर थी, वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रुके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई करने के लिए भगवान बुद्ध का खाली अवशेष मिला। अब वहाँ पर ऑलरेडी राम मंदिर बन गया है। देखिए, क्लेम करना तो बहुत कुछ क्लेम कर सकता है। जो हमारी बची हुई एक लौता महाबोधि महाविहार है, जो वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं। देखिए, एक तो वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को का अलग ही महत्व है। हम आज सुप्रीम कोर्ट के कुछ लॉयर से बात कर रहे थे, तो बहुत कुछ इंटरनेशनल कोर्ट का भी इसमें बात आता है। कई रिपोर्ट अभी तक कितने सालों से रिपोर्ट नहीं गई है यहाँ से, इसमें नहीं जाते हैं। हमारा कहना है
कुछ भी बातें होती है बैठ के सॉल्यूशन होती है। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन लोग कह रहे थे कि जो दलाई लामा हैं या फिर जो बड़े बड़े बौद्ध लीडर हैं वो इन सब में नहीं है। वो उन्होंने आरोप लगाया, नाम लेके बताया कि वाम से भीम आर्मी वगैरह ये सब मिलकर ये सब पॉलिटिकल आंदोलन चला रहे हैं ताकि समाज में बंटवारा हो जाए, और इसी वजह से उनका जो आरोप है यही कि आपका पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। आरोप प्रत्यारोप ये करने से फायदा नहीं है। हम लोग ने सरकार को ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा मेमोरेंडम दिए हैं कि सरकार बैठ के बात करे। हम ये जब दो बड़ी रैली की, पटना में, बोध गया में रैली की, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ 4 मीटिंग हो चुकी है। इवन चेयरमैन ने, जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, उन्होंने माना यस ये तो बोध गया तो महाबोधि महावीर बौद्धों की है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, सम्राट अशोक ने बनाया है, ये तो कमेटी में बौद्ध होना चाहिए। जिस प्रकार से गोल्डन टेम्पल में या मस्जिद में उसी धर्म के लोग हैं, तो आज आरोप प्रत्यारोप करने से हमारा जगह है। वो जो कहते हैं कि हमें पिंडदान सैकड़ों सालों से कर रहे हैं, या फिर हिंदुओं की भी मूर्तियां हैं तो हम लोग, आप देखिए भगवान बुद्ध की पूरी मूर्ति दिख रही है, उसको 5 पंडा बोल रहा है, क्या हम लोग सहते रहे? एक बच्चा, छोटा सा बच्चा भी बोल देगा भगवान बुद्ध की मूर्ति है। आप 1000 साल बताइए, हमारा तो लिखा हुआ है ना आर्कोलॉजिकल, एक छोटा सा ईंटा भी एक सबूत है। आप कहने से नहीं होगा, आपके ग्रंथ में लिखा हुआ ना, मेरे ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। त्रिपिटक में कहीं भी दिखा दीजिए, जो भी हो। आपको डिबेट के मामला है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामला नहीं। मैं इसीलिए मैं प्रेस में ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ। आप देखे होंगे, हम सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए हम लोग अनशन में बैठे हैं। 1 नंबर आप ही बता रहे, सरकारी ट्रस्ट है, सरकार एक एमिकेबल सॉल्यूशन कराए। इसके लिए जैसे मान लीजिए जिस प्रकार राम मंदिर का रातों रात हुआ है एमिकेबल सॉल्यूशन, वैसे एमिकेबल सॉल्यूशन हमको चाहिए, बौद्धों को न्याय चाहिए। तो हमारा कहना है, सरकार, जैसे हम लोग खुश हुए थे 15 दिन जब अनशन हुई थी, डीएम से पहल हुई थी, डीएम कहा हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये कानून संविधान से पहले का कानून है, इसमें तो बिहार सरकार को ये सारा काम करना है, करेगा कौन? देखिए मैं बता रहा हूँ, एक प्रोसेस होता है, एसडीएम लेवल से डीएम लेवल गया, डीएम से हम लोग 27 तारीख 25 तारीख डीएम के साथ मीटिंग हुई, फिर 27 तारीख मीटिंग हुई थी होम सेक्रेटरी के साथ हुई थी, अनिमेश पांडे जी के साथ। इतने अच्छे बात किए उन्होंने, कहा 10 दिन वेट कीजिए, कुछ ना कुछ होगा। तो हम लोग खुश हुए, कम से कम बैठ के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जो आरोप लगा रहे, आज मैं भी आरोप लगा सकता हूँ ना। मैं अभी अपने इंटरव्यू में कोई आरोप नहीं है। देखिए समाज समझती है। मैं इवन हमारे जो हिंदू भाइयों को भी बोलता हूँ, सपोर्ट कीजिए। जिस प्रकार हमने राम मंदिर के लिए सपोर्ट किया, आप भी आगे आइए। और दूसरी बात, हम यहाँ पर सब भाईचारे में रहते हैं। अब कुछ है कह रहा है कि हिंदू के खिलाफ है, अरे हम किसी धर्म, वही तो सोशल मीडिया पे कई लोग 3-4 तरह का आरोप लगा। एक तो कह रहा है कि कोई एक विधायक हैं वो सारा विवाद करवा रहे हैं, दूसरा कोई कह रहा है कि देखिए सब भीम आर्मी बामसेफ के लोग हैं वो करवा रहे हैं, इससे बौद्ध समाज कहाँ है। तीसरे लोग कह रहे हैं कि चुनाव के चलते हो रहा है, कि बिहार चुनाव खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। नहीं, देखिए बात वैसे नहीं है। देखिए आरोप प्रत्यारोप लगेगा, ये हम लोग अभी से नहीं कर रहे हैं, 3 साल हो गया है। रैली हुई, शांति रैली हुई, तभी सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए था, बैठ के बातें करें। किनकी क्या कंपल्सन है वो हमको देखना नहीं। अब जिनके भी नाम लिए हैं, जो भी नाम लिए हैं, इनका कंपल्सन हो सकता है, लेकिन हम आपके चैनल के मार्फत बोलना चाहते हैं, हमारी दुश्मनी कोई जाति से नहीं है, कोई धर्म से नहीं है। हम भाईचारा में रहते हैं, हम ईद में भी जाएंगे, हम मंदिर भी जाएंगे, आप भी आइए। लेकिन जिस प्रकार से कमेटी में पूरी बौद्ध हो, ये हमारी मांग है। आप अपनी पक्ष रखिए, आप भी पक्ष रख सकते हैं, तो बैठ के ही सॉल्यूशन होगी। ये आकाश लामा जी थे, इनकी सिर्फ एक मांग है, वो ये है कि जो BTMC एक्ट है, जो बोधिया मंदिर प्रबंधन कमेटी जो आज़ादी से पहले बनी थी, उसको रिन्यू किया जाए। और जिस तरह मुसलमानों की संस्था में सिर्फ मुस्लिम होते हैं, ईसाइयों की संस्था में ईसाई होते हैं, सिखों की संस्था में सिर्फ सिख होते हैं, उसी तरह बौद्धों की संस्था में सिर्फ बौद्ध होना चाहिए। ये कहते हैं हमारी एक ही मांग है, सरकार चाहे तो इसका सोल्यूशन ढूंढ सकती है। आकाश लामा का आरोप है कि बोध गया महंत और शंकराचार्य पीठ बौद्धों के एकमात्र तीर्थ स्थल पर कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन बोध गया मठ के महंत इसे हिंदुओं और बौद्धों को आपस में लड़ाने की साजिश करार देते हैं। वो बताते हैं कि बोध गया टेम्पल एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में कुल 8 सदस्य होंगे।
जिसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू होते हैं। कमेटी के पदेन अध्यक्ष गया के डीएम होते हैं और उनका हिंदू होना लाजमी है। अगर गया के डीएम गैर हिंदू हैं, तो राज्य सरकार को किसी हिंदू सदस्य को अध्यक्ष नॉमिनेट करना होगा। हालांकि बाद में साल 2013 में राज्य सरकार ने बीटी एक्ट में संशोधन करते हुए डीएम के हिंदू होने की बाध्यता को खत्म कर दिया। देश में इन दिनों अजीब तरह के विवाद आ रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शंकराचार्य सरस्वती बनाम साईं विवाद, और अब बिहार चुनाव से पहले प्राचीन प्रख्यात बोधगया मंदिर को लेकर बौद्ध और हिंदू विवाद। ये विवाद राजनीतिक हैं या गैर राजनीतिक मुझे नहीं पता, लेकिन इस विवाद की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। कई जगहों पे कुछ संगठनों ने प्रदर्शन किया है। हम बोधगया की पावन धरती पे हैं, हम शंकराचार्य मठ में हैं जो कि बोधगया में है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। स्वामी विवेकानंद गिरी, बोधगया मठ। ये क्या विवाद जो है, आप लोग का कहना है कि बहुत प्राचीन काल से ये हिंदू मंदिर था और यहाँ अंतिम संस्कार के वक्त वो जो पिंडदान वगैरह किया जाता था, और बौद्ध संगठन कह रहे हैं कि नहीं ये हमारा है। ये आखिर है क्या? पूरा विवाद पहले समझाइए। देखिए, मैं एक विषय आपको स्पष्ट कर दूं। आपने शुरुआत में कहा कि यहाँ हिंदू और बौद्धों का जो ये विवाद चल रहा है, तो मैं बड़ा ही अधिकार के साथ यह कह रहा हूँ कि यहाँ किसी प्रकार का कोई विरोध स्थानीय स्तर पे नहीं है। आपको जो कुछ भी विरोध दिखाई दे रहा है एक सोशल मीडिया के ऊपर में ही है। और जहाँ तक यहाँ पर अगर बोधगया के संबंध में अगर आप देखेंगे तो ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार भी 500 साल तक उस महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बोधगया मठ ने किया है। और हम लोग प्रबंधन और संरक्षण इसीलिए नहीं किए कि वो मंदिर है, हम लोगों ने संरक्षण और प्रबंधन इसीलिए किया कि भगवान बुद्ध जो है वो भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं, और हिंदू अवधारणाओं के और मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु और भगवान शिव में हम लोग कोई अंतर नहीं देखते हैं। यह जो विरोध वर्तमान समय में आप जो देख रहे हैं, ये निसंदेह किसी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही ये चलाया जा रहा है। यहाँ स्थानीय स्तर पर इस प्रकार का कोई विरोध नहीं। साफ साफ मैं बोलता हूँ, ये दलित बनाम ब्राह्मणवाद, इस तरह की लड़ाई को हवा देने की कोशिश है। जिस प्रकार से अभी पूरे भारतवर्ष में कुंभ का सफलता के बाद में जिस प्रकार से हिंदू समाज एक हुआ है, और इस हिंदू समाज के एक होने के कारण पूरी दुनिया में जो भारत की एक छवि बनी है, तो इस छवि को किस प्रकार से धूमिल किया जाए, इसके लिए जो है बाहरी षड्यंत्र जो है वो यहाँ पे हो रहा है। अभी आप यहाँ अगर बोधगया में देखेंगे तो इस प्रकार का कोई विरोध नहीं है। जो बौद्ध बड़े बड़े जो बौद्ध गुरु आते हैं, चाहे वो दलाई लामा जी आते हों या फिर करमापा जी आते हों, यहाँ का स्थानीय हिंदू समाज रोड पर आकर के उनके स्वागत में जो है वो खड़ा रहता है, और मिल करके जो है वो बौद्ध संगठन के साथ में जो है वो बौद्ध पूर्णिमा मनाता है, या भगवान बुद्ध के संबंधित जितने भी त्यौहार हैं, तिथियाँ हैं, तो हम सभी लोग मिलजुल करके ही मनाते हैं। यहाँ कोई विवाद नहीं है। और ये बात आपके जो है प्रश्न से ही जो है स्पष्ट है कि कुछ लोग जो है वो दलित और जो है ब्राह्मणों के बारे में जो बात करते हैं उसमें कोई भी तथ्य सही नहीं है। अगर महाबोधि महाविहार के प्रबंधन में समितियों के विषय अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण सदस्य और जो है बौद्ध सदस्य हैं। तो वर्तमान में प्रबंधन समिति में एक भी जो है ब्राह्मण सदस्य नहीं है। और आपके मीडिया के माध्यम से भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब से महाबोधि महाविहार के जो है वो प्रबंधन के लिए BTMC एक्ट का निर्माण किया गया है, उस समय से आज तक जितने भी सचिव रहे हैं उसमें से एक भी सचिव जो है वो ब्राह्मण नहीं रहे हैं। और वर्तमान महाबोधि मंदिर में जो हिंदुओं के देवी देवता हैं उनकी जो पूजा होता है उसमें भी जो है मठ का अधिकार है, न कि ब्राह्मणों का अधिकार है। आपका मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, साफ साफ मैं पूछता हूँ, आपने लिखा है कि एक विधायक के द्वारा ये विवाद पैदा किया जा रहा है। क्या ये सचमुच पॉलिटिकल है, और कौन सा वो विधायक कौन है ये? देखिए, नाम तो हमको बहुत स्पष्ट नहीं पता है। अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो पता आपको चल जाएगा। लेकिन हाँ, एक विधायक हैं और एक आपके पूर्व मंत्री हैं।
ये दोनों के माध्यम से गलत बातें को जो है वो मीडिया में बोल करके समाज को जो है वो तोड़ने का ये काम कर रहे हैं वो। और निसंदेह आप जैसा कहे कि जो है अभी चुनाव का समय आने वाला है, तो चुनाव में अपनी जो खिसकी हुई जो है वो राजनीतिक ज़मीन है, जो व्यक्ति कोई राजनेता जो है समाज में काम नहीं करता है तो इस प्रकार के अनर्गल और तथ्यहीन बातें बोल करके समाज में अपनी छवि को जो है, जिस तरह पूरे देश में एक तरफ नारा चल रहा है एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, दूसरी तरफ नारा चल रहा है जाति में तोड़ो, उसी का ये असर बोधगया में भी दिख रहा है क्या? क्योंकि जिस तरह की आइडियोलॉजी की आप बात करें वो विधायक के बारे में हर कोई जानते हैं। नहीं, फिर मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि ये बोध गया में इस प्रकार का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा सेंटर है बौद्धों का, और जो ओरिजिनल बौद्ध हैं वो तो कर नहीं रहे हैं, वो तो यहाँ पे जो कन्वर्टेड कुछ लोग जो हैं वो एक खास वर्ग के द्वारा ये किया जा रहा है। तो हिंदू जो यूनाइट हो रहा है तो ये तोड़ने के लिए इस तरह कर रहे हैं, और हर राज्य में ये प्रपंच चल रहा है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि ये तोड़ने की ही राजनीति चल रही है। और स्थानीय स्तर पर जितने भी बौद्ध जो है भिक्षु हैं या हिंदू हैं, और यहाँ का स्थानीय हिंदू समाज है, बहुत ही प्रेम और आपसी भाईचारा के साथ में रहते हैं। और जो ये आंदोलन बोध गया में आकर के कह रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि उसमें कोई भी लोग स्थानीय नहीं है, वो राजनीति से प्रेरित होकर के कुछ आर्थिक लाभ के कारण किसी अन्य राज्यों से यहाँ पर आ करके वो ये कार्यक्रम कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर उनके द्वारा किए गए आंदोलन का जो है वो कोई प्रभाव नहीं है। ये जो आपका आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था वो सोशल मीडिया में जो गलत बातें प्रचारित कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया में इस प्रकार का प्रचार ना हो, वास्तविक तथ्य से हमारा हिंदू समाज और भारतवर्ष जो है वो परिचित हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। आखिरी सवाल, आपने आर्थिक पक्ष की बात की, बोधगया में विदेशों से बड़े पैमाने पे फंड आते हैं यहाँ के विकास के लिए, और बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति जो है उसके पास से फंड आते हैं। आपको क्या लगता है सारी लड़ाई उसी पैसों के लिए है, उसी फंड के लिए है, और ये राजनीतिक कारणों से है? वो जो हैं विधायक जी उनकी नज़र वो फंड पे होगी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। उन लोगों को भगवान बुद्ध से और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से कोई मतलब नहीं है। अगर आप जो है उनके द्वारा बोले गए वक्तव्यों को भी अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार का वो वक्तव्य सोशल मीडिया में देते हैं, तो उनके वक्तव्य से ही ये सिद्ध हो जाएगा कि वो भगवान बुद्ध के सिद्धांतों पे चलने वाले कोई बौद्ध भिक्षु नहीं है, किसी राजनीति से प्रेरित होकर के अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए यह कार्य कर रहे हैं। बोधगया में हो रहे आंदोलन में एनएमएफ न्यूज के कैमरे ने कुछ ऐसा पकड़ा जिससे इस आंदोलन के पीछे साजिश को समझना आसान हो गया। आंदोलन में बैठे लोगों को सरेआम पैसे बांटे जा रहे थे। वहां भीम आर्मी और वामसेफ के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। सबसे बड़ी बात, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दलितों के वोट एनडीए से तोड़कर विपक्ष की ओर ट्रांसफर करने के लिए मखदुमपुर से राजद विधायक खुलेआम पैरवी कर रहे हैं। बोधगया विवाद को कवर करते वक्त हमसे मिले के मिश्रा साहब, डॉक्टर के मिश्रा हैं, यह स्थानीय पत्रकार हैं। आइए इन्हीं से समझते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या और कैसे इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले तो ये वर्तमान में बताइए कि चल क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पर चल रहा है, एक तरफ जब वर्तमान जो ये भाजपा की सरकार है और संघ से जुड़े इंद्रेश जी, ये लगातार पिछले करीब 15 सालों से बौद्धों के बीच और ये सनातन के बीच समन्वय स्थापित करने का काम कर रहे हैं। हर साल बोधगया में आते हैं और भगवान बुद्ध को चीवर चढ़ाते हैं। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, हाँ, और खास करके दुनिया को भी इसका असर दिखाई दिया है। इसलिए कि आपको एक बात याद दिला दूं कि अभी जो बांग्लादेश में ये हिंदू और बौद्धों पर अत्याचार हुआ जो हाल के दिनों में, तो उसमें यहाँ के हिंदू लोग बौद्धों के प्रति कितनी श्रद्धा रखे और उसकी आवाज़ पूरे दुनिया में बुलंद किए, ये आपको दिख रहा होगा। अब रही बात कि यह आंदोलन जो है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। न तो इन्हें ये बुद्धिज्म से कुछ लेना देना है और न बोधगया मुक्ति आंदोलन से कुछ लेना देना है। ये जो कर रहे हैं ये सब विवाद पैदा करने की ये लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ तथाकथित जो नव बौद्ध हैं, हाँ, भीम आर्मी के लोग हैं, हाँ, और इसलिए कि वहाँ भी सत्ता जो है भाजपा की आई है, तो इनडायरेक्टली इन लोगों के पीछे और लोग खड़े हैं, कुछ विदेशी ताकतें भी खड़े हैं और इनको चीवर पहना करके खड़ा करके बोधगया में जो शांति का प्रतीक है उसको भंग करने का प्रयास कर रहे हैं।
उन लोगों का क्या दलील है, उन लोग क्या बोलते हैं? उन लोग बोलते हैं कि बीटीएमसी एक्ट जो 1949 है उसको खत्म करके, बीटीएमसी मतलब बोध गया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति, अच्छा। हाँ, ये एक्ट है। इस एक्ट के तहत हाँ बौद्धों को उसमें स्थान मिला है। उन्हें ये नहीं पता है कि इस एक्ट को समाप्त करने के बाद उसका खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए कि उसके पहले जो है जिस बौद्ध ये शंकराचार्य मठ में आज आप बैठे हुए हैं, हाँ, उसी मठ के संरक्षण में वो बौद्ध मंदिर भी था। और 1949 में राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और कई लोग के प्रयास से और बोध गया के जो महंत हैं उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि इसमें बौद्धों को भी ये स्थान दिया जाए और बौद्ध और हिंदू दोनों मिल करके इस मंदिर को चलावें। कारण है कि उसमें कई मंदिर और मूर्तियां जो है सो सनातन से जुड़ा हुआ है, और भगवान बुद्ध को जितने ही बौद्धिस्ट मानते हैं उतना ही सनातन धर्म के लोग भी मानते हैं। यहाँ तक कि पिंडदान करने भी जो लोग आते हैं वो उस परिसर में पीपल वृक्ष के नीचे भी जाकर के पिंडदान करते हैं। तो यहाँ सनातन धर्म के लोगों का भी थोड़ा भी कम आस्था नहीं है ये चीवरधारी बौद्धों के। ये जो वामसेफ वाले लोग हैं, चंद्रशेखर रावण वाले लोग हैं, ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने कब्जा जमा लिया है बोधगया मंदिर पर, जबकि भगवान बुद्ध अलग धर्म, वो तो हिंदू धर्म में मानते नहीं, अलग धर्म के हैं और ये सनातन अलग है। और ब्राह्मणों का कब्जा कैसे, भगवान बुद्ध जहाँ ज्ञान प्राप्त है उस जगह पे? देखिए, सबसे पहला चीज तो उनका आरोप जो है निराधार है, इसलिए कि उस मंदिर पर कभी ब्राह्मणों का कब्जा नहीं रहा, मठ का कब्जा रहा। मठ का महंत कोई ब्राह्मण नहीं होता है, साधु साधु होता है। वो मठ कब्जा नहीं रहा, मठ के संरक्षण में रहा। सबसे पहला चीज तो कि इस शब्द को बदलें कि मठ का कब्जा रहा, कब्जा नहीं, मठ ने संरक्षित करके रखा उस मंदिर को 500 वर्षों तक। ये 1200 ईस्वी में जब मुगल आक्रांताओं ने हमला किया था उसके बाद से लेकर के लगातार इस मठ ने उस मंदिर को संरक्षित करके रखा। इस शब्द को सबसे पहले वो लोग वापस लें कि कब्जा कर रखा है इस मंदिर ने। इवन की अभी ट्रस्ट में कौन लोग हैं? अभी ट्रस्ट में ये उसके सेक्रेटरी बौद्ध हैं, लगातार करीब 17 वर्षों से उसके सचिव बौद्ध हैं। उसके 4 सदस्य बौद्ध हैं, 2 सदस्य हिंदू हैं। 2 हिंदू सदस्य। हाँ। उनकी मांग है कि हिंदू को निकाल के बाकी भी से बौद्ध। हाँ, वो कैसे निकाला जाए? जिस एक्ट के तहत आपका एंट्री दिया गया है, अगर उस एक्ट का भंग किया जाएगा तो ऐसा थोड़ा है कि आप ही की पूरी बात मान ली जाएगी। तो कुल मिला के आपका कहना है कि ओरिजिनल जो बौद्ध हैं जैसे दलाई लामा और वो सब का विरोध नहीं है? अब बता दें आपको कि बौद्ध धर्म के जो शीर्ष धर्म गुरु हैं, 14वें दलाई लामा, 17वें करमापा, और दुनिया के जितने भी देश में बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं, उनको वो आकर के यहाँ का जो व्यवस्था देख रहे हैं उससे काफ़ी प्रसन्न है। उनका कभी इस पर विरोध नहीं रहा, बल्कि उन्हें प्रसन्नता है कि बौद्ध मंदिर का व्यवस्था जो है वो बहुत समृद्ध है और बौद्ध मंदिर के देख रेख के लिए दुनिया के देशों से दान भी प्राप्त होता है। हाँ, और उनकी आस्था है। ये जो नव बौद्ध हैं, हाँ, नव बौद्ध मतलब ये सब जो भीम आर्मी कम्युनिस्ट, हाँ, अरे इसमें अभी धरना में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अभी 1 महीना तक बैठेंगे और उसके बाद चीवर उतार करके फिर गेहूं का कटनी शुरू होगा। हाँ, वो लोग गेहूं कटनी करने के लिए चल जाएंगे। वैसे लोगों को चीवर पहना करके रखे हुए हैं। आपको एक मजे की बात बताऊं, क्योंकि मेरा वहीं पर नज़दीक में ही मेरा आवास है। हाँ, सुबह में मैं देखता हूँ कि आसपास के लोगों को चीवर पहना करके बैठा करके संख्या में दिखाया जाता है और उसको सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जाता है। इतना ही नहीं, मैं कई लोगों से बात किया हूँ, वो दलित लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, और बताता हूं मैं आपको कि वहां से तीर्थ यात्रा के नाम पर उन लोगों को महाराष्ट्र से लाया जाता है और यहाँ बैठा करके फोटो खींच करके सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जाता है कि इतने लोग हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। कोई 10 को थाई अगर जा रहा हो, उसके पीछे खड़ा होकर के वो झंडा लेकर के और उसके बाद फोटो खिंचा करके सोशल मीडिया पर लोग डालते हैं कि हमारे साथ थाईलैंड के लोग शामिल हैं, हमारे साथ श्रीलंका। यहाँ तो हर देश के लोग 10-20 हर जगह घूमते रहते हैं। अब आप ही कहीं घूम रहे हो, आपके आगे से कोई फोटो कर ले कि मैं, आप पीछे खुद खड़ा हो जाए कि मैं हमारे समर्थन में खड़ा है, तो ऐसा ही लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये आपस में बांटने की लड़ाई है चुनाव को देखते हुए, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला है। हाँ, बिहार में भी तो ये ब्राह्मणवाद बनाम बौद्ध और दलित चल जाता है, आपको लगता है कि वही है? देखिए, ये बिहार में वो बौद्ध का कोई अलग से अस्तित्व हो ऐसा नहीं है।
अरे सारा बौद्ध का तो यही अस्तित्व तो है ना। बने वो पर्सन का मैं बात कर रहा हूँ, बुद्ध का तो अस्तित्व है ही, बुद्ध की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये लोग की एक संख्या बने बौद्ध का, हाँ, अब वोटर हो, वो लोग दोहरी नागरिकता वाले लोग हैं। इधर एससी का भी लाभ लेते हैं और उधर चिवर पहन करके बौद्ध भी बने रहते हैं। फिर वही झंझट है। तो ये थे डॉक्टर के मिश्रा, ये स्थानीय पत्रकार हैं। इन्होंने बताया कि आखिर चल क्या रहा है। इनका कहना है कि जो ओरिजिनल बौद्ध हैं उनको किस तरह का कोई विवाद नहीं है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल नव बौद्ध हैं, जैसे चंद्रशेखर रावण के बारे में बात की इन्होंने, बामसेफ एक कम्युनिस्ट लेफ्ट संगठन है, उनके लोग ये सारा विवाद पैदा कर रहे हैं। और एक विधायक जी का नाम लिया जा रहा है, वो विधायक जी स्थानीय है? स्थानीय विधायक नहीं, स्थानीय विधायक कोई अति से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो मखदूमपुर के विधायक हैं और हो सकता है कि जिस दल से बिलोंग करते हैं उस दल में वो हाशिए पर अभी नजर आ रहे हैं। तो बोध गया में इस आंदोलन में शरीक होकर के अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं, वो महत्व दर्शाना चाह रहे हैं कि वो एक किस तरह से विवाद खड़ा कर रहे हैं। बोध गया के स्थानीय लोग, खासतौर पर वो जिनका रोजगार मंदिर पर ही आधारित है, ज्यादातर हिंदू धर्मावलंबी हैं। वो इस मामले पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया देने से बचते हैं, लेकिन अधिकांश लोग मानते हैं कि राजद के लोग हिंदुओं और बौद्धों में झगड़ा करवाकर दलित वोट अपने पक्ष में करने के लिए बोध गया में विवाद पैदा कर रहे हैं। जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं वो आरोप लगाते हैं कि बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी यानी BTMC में ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि एक भी ब्राह्मण नहीं है, वो ट्रस्ट सरकार द्वारा चलाया जाता है और ये एक भ्रम पैदा करने की कोशिश है, ये समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश है। सच्चाई ये है कि पिछले कई कमेटियों में कोई भी ब्राह्मण सदस्य नहीं रहे हैं। आरोप तो ये भी हैं कि कुछ बाहर से फंडेड लोग जिनको भारत के समाज में विभाजन पैदा करने का काम दिया गया है, वो इस तरह का विवाद पैदा कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र चुनाव से पहले साईं मंदिर बनाम शंकराचार्य विवाद, दिल्ली और हरियाणा चुनाव से पहले पहलवान विवाद, और अब बिहार में जो चुनाव होने वाला है उससे पहले बौद्ध बनाम हिंदू विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इन आरोपों में कितना दम है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन पूरी कहानी जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये पूरा का पूरा विवाद राजनीतिक है और कुछ लोगों द्वारा क्रिएट किया हुआ विवाद है। और वो लोग कौन हैं वो आप भली भांति जानते हैं। कैमरामैन निगम नारायण के साथ पंकज प्रसून, बोध गया, बिहार।